नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपको याद होगा हमने 7 पुश्तों की इनकी कुंडली निकाल ली थी। जो राहुल गांधी की पूरी फैमिली है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर उसके दादा परदादे सबको निकाल दिया और पता लग गया कि ये मुसलमान निकले। हमने बोला थोड़ी सी और छानबीन करते हैं। भाई ये इतनी बड़ी फैमिली हमारे देश के ऊपर रूल किया है 70-75 साल, तो हमने बोला चल पढ़े लिखे होंगे, चलो इनकी डिग्रियां निकालते हैं। जब मैंने डिग्रियां निकालनी शुरू करी, हाथ में लगे कुछ डॉक्यूमेंट्स जहां पर इसके डिग्रियों के ऊपर नाम वो हमारे सामने आ गए। यहां पे पता लग गया कि इसकी यूके की कंपनियां कौन सी हैं। वो डॉक्यूमेंट जो इसने इनकॉर्पोरेट करी कंपनी वहां पर, वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ आ गए। लेकिन छानबीन करते करते एक स्टार्टलिंग चीज और आ गई। 5 पीढ़ियां राहुल गांधी की पिछले वाली, अगली तो आनी नहीं है इसकी, जो पिछली 5 हैं उन सबकी डिग्रियां भी हमारे हाथ में आ गई। और कुछ ऐसे ट्रूथ हैं, चकरा गया हूं मैं कि ये वो कंट्री गंदगी वाली जिन्होंने इस देश के ऊपर राज किया है, वो पूरी की पूरी फैमिली जिनके पास वर्ल्ड की बेस्ट इंस्टीट्यूशंस थी, इनके पास एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड इनका, वो क्या बताता है आप हैरान रह जाएंगे। नेहरू से लेकर राहुल गंदगी तक सारों का पर्दाफाश करूंगा। शुरुआत करते हैं, राहुल के बाद एंड में आएंगे। पहले नेहरू, फिर इंदिरा, फिर उसके बाद राजीव, संजय, यहां तक कि सोनिया, और उसके बाद राहुल गंदगी। नाम तो आपने सुना ही होगा, हमें मालूम है इनके सभी के नाम क्या हैं, इनकी पॉलिटिक्स कैसे चलती है। आज इनका रिपोर्ट कार्ड भी रख लेते हैं और इनके पर्दे मैं फाश करने वाला हूं पूरे के पूरे। अब हम र्यूमर्स हमेशा सुनते रहे कि ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं। चलिए आज मैं आपको एक ट्रुथ बताता हूं, पूरी फैमिली 90% लोगों के पास डिग्री ही नहीं है, सभी फेल हुए हैं, सभी। नोबडी एक्चुअली ग्रेजुएटेड। कहां गए थे? ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में, लेकिन वहां पर अय्याशी के सिवाय इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ओ भाई, राजीव गांधी, दुनिया की सबसे महंगी बियर वाली फोटो आपने देखी होगी, सोनिया के साथ पोल पे डांस कर रही थी, इसने उसके साथ बियर पिया और आज तक पूरा कांग्रेस बियर ही पी रहा है सोनिया के साथ। लेकिन आज एक एक करके, आज सोनिया का मुद्दा नहीं है, पूरी फैमिली का है। चलिए इनका फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं, इसकी एजुकेशन का। जवाहरलाल नेहरू से शुरू करते हैं। मैंने उसके जो यूनिवर्सिटी के आर्काइव्स हैं उसको पढ़ा, हमने उसको देखा, यूनिवर्सिटी से हमने इंफॉर्मेशन मंगवाई, हमने एफिडेविट्स को चेक किया और ट्रुथ हमारे सामने आ गया। ये ट्रुथ क्या है जवाहरलाल नेहरू का, और वो देखिए। पहले तो ये बताया जाता है हमें कि जवाहरलाल नेहरू वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे। ये क्लेम था व्हाट्सएप के ऊपर। ये नंबर 1 झूठ है सरासर। वो जीनियस टॉपर था ही नहीं भाई। सबसे ज़्यादा पैसा उनके पास, हैरो स्कूल में पढ़े, ट्रिनिटी कॉलेज में गए कैम्ब्रिज के अंदर। उसके बाद इनर टेम्पल फॉर लॉ है, जिसको मक्का बोला जाता है लॉ का, यूके के अंदर। सब कुछ होने के बाद पता लगा ही वॉज बिलो एवरेज। उसकी अपनी ऑटोबायोग्राफी जो नेहरू की है उसके अंदर उसने एडमिट किया है कि वो उनको पढ़ना लिखना ज़्यादा अच्छा लगता नहीं था। कैम्ब्रिज के अंदर गए तो वहाँ पर सब्जेक्ट वो लिए जहाँ पर मेहनत ना करनी पड़े, नेचुरल साइंसेज, जैसे हमारा होता है ना, लड़कियाँ कई बार ले लेती हैं होम साइंस कि खाना कैसे बनाना है, तो वैसे ही नेचुरल साइंसेज ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया, जियोलॉजी ले लिया, बॉटनी ले लिया। क्यों? क्योंकि मैथ्स है, फिजिक्स है, वो बहुत ज़्यादा टफ थे नेहरू के लिए, और इसलिए उन्होंने जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट थे उनको छोड़ दिया ताकि आसानी से पास हो सके। बस पास ही हुए हैं वो। जो इनकी एजुकेशन है 2nd क्लास के अंदर वो पास हुआ है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं था, ठीक है, फेल नहीं हुआ, लेकिन बिलो एवरेज वॉज अ स्टूडेंट। और उसके बाद वो बैरिस्टर बन गए, दैट्स इट। कोई सुपरस्टार नहीं था जो कांग्रेस क्लेम करती है। और मैंने बोला चलो नेहरू के जो भाई हैं वो भी वहीं पढ़े, सेम कॉलेज यूके में, सेम हाई लेवल की डिग्रियां उनके पास होंगी। वो तो 3rd लेवल में, यानी कि 3rd डिवीजन में वो पास हुए। बड़ी मुश्किल से पासिंग मार्क्स लिए हैं नेहरू के भाई ने, यानी कि वो भी पप्पू निकले। हमने बोला चलो वो पप्पू निकल गए। इंदिरा गांधी तो बहुत ही कमाल की होगी, वो भी ऑक्सफोर्ड गई थी। हमने बोला चलो इंदिरा गांधी का भी पूरा एकेडमिक जो ग्राफ है वो निकालते हैं। भाई इट वॉज इवन मोर स्टार्टलिंग। रियलिटी वॉज वो बिना डिग्री लिए वो वहां से वापस आ गई। शी वेंट टू समरवेल जो कॉलेज है ऑक्सफोर्ड का, वहाँ पढ़ने गई, लेकिन वहाँ पर फंस गई। वहाँ पर भी लड़केबाजी में पकड़ी गई है, क्योंकि वहाँ पर रिलेशन इतने ज़्यादा थे इसके कि इसको वहाँ से वापस लेके आना पड़ा। जो पहला एंट्रेंस एग्जाम था उसी में फेल हो गई, दोबारा लिया
दोबारा फेल हो गई। और ये स्ट्रगल उसका पूरी लाइफ चलता रहा, जो वो 1-2 साल वहाँ पे लगाए हैं। पहले साल के एग्जाम में शी फेल्ड, और जो रिकॉर्ड्स है वहाँ के वो बताते हैं कि पूरा कोर्स वर्क में वो स्ट्रगल करती रही, और उसके बाद बहाना लगा दिया कि भी मैं पढ़ नहीं सकती हूँ। शी वेंट टू इंडिया। चलिए, इंडिया में पढ़ लिया होगा क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन थोड़ी सी ईजी है। शांति निकेतन कोई स्कूल है, वहाँ पे गई है वो। वहाँ पर भी लड़केबाजी के चक्कर में स्कूल से निकाल दी गई, या निकल गई, जो भी किया। आयरन लेडी ऑफ इंडिया। अकेडमिकली वो कॉलेज का पहला साल भी पास नहीं कर पाई, कोई यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं थी उसके पास। फिर हमने बोला, चल 2 लड़के हैं, राजीव और संजय, उनकी बात कर लेते हैं। अब मुझे था कि यार ये तो पढ़े लिखे होंगे, लेकिन वो जो ट्रैक रिकॉर्ड था पूरी फैमिली का, वो उससे भी नीचे था, इंदिरा गांधी से भी नीचे। अब राजीव गांधी की बात कर लेते हैं। ये वो जो कहते हैं ये टेलीफोन लेके आए इंडिया में, ये कंप्यूटर लेके आए इंडिया में। उनके पास कोई ना कोई, मुझे लगा टेक्निकल डिग्री होगी। वो भी वही ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में गए, जैसे उनके ग्रैंडफादर गए थे या फादर गए थे। और वहाँ पर क्या हुआ, 3 साल लगाए, और वहाँ पर भी ये फेल होते गए, और वह कैम्ब्रिज को छोड़कर बिना डिग्री लिए वहाँ से गिव अप किया, यानी कि भाग लिए। उसके बाद वो लंदन चले गए, इंपीरियल कॉलेज में। वहाँ पर जो टॉप टियर का इंजीनियरिंग स्कूल था, वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग भाई साहब पढ़ने गए, और वहाँ पर पोल के ऊपर डांस करती हुई एक लड़की के लट्टू हो गए, और बिना स्टडीज़ को पूरा किए वहाँ से वापस आ गए, 0 डिग्रीज। और यहाँ पर आकर पायलट का लाइसेंस लिया, और उसके बाद पायलट बनते रहे। एकेडमिकली ब्लैंक स्लेट है राजीव गांधी की। हमने बोला संजय गांधी ने तो बहुत ही कमाल की स्टडीज की होंगी। दोस्तों, संजय गांधी यूनिवर्सिटी कभी गए ही नहीं, उन्होंने अप्लाई नहीं किया। वो कहते यार सारे फेलियर है, मैंने जाके टाइम क्यों वेस्ट करना है। डून स्कूल से पढ़े, और उसके बाद कॉलेज नहीं गए। हाँ, इंग्लैंड जरूर गए, और वहाँ पे रोल्स रॉयस की कंपनी के अंदर उन्होंने अप्रेंटिस की जॉब करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो चाहते थे कि वे गाड़ियाँ भारत में बनाऊं, तो इसलिए रोल्स रॉयस से सीखने गए। बुक्स उन्होंने कभी उठाई ही नहीं, यानी कि तीसरी जनरेशन लहड़ू गंदगी डायनेस्टी की अंडा, नॉट अ सिंगल कॉलेज ग्रेजुएशन। हमने बोला भाई देखो, ये है भारतीय, हो सकता है कि इंडियन भारतीय जो मुसलमान हो लेकिन छुपाकर हिंदू बोलते हो, उन्होंने डिग्रियां नहीं ली। सोनिया गांधी के पास तो डिग्री पक्का होगी। हमने सोनिया गांधी की भी पूरी छानबीन कर ली, और ये जो कन्फ्यूजन था वो मैं हैरान रह गया। इन्होंने बोला कि ये शी इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज। जब कैम्ब्रिज से बात करी, उन्होंने बोला कि सोनिया नाम की कोई लेडी यहां पर नहीं आई। हमने बोला भी इसका नाम तो माइनो एंटोनिया क्यों था, वो होगा। तो उन्होंने बोला इस नाम की भी कोई लेडी यहां पर नहीं आई, लेकिन जो इसका एफिडेविट है जो पार्लियामेंट में दिया है, वहां पे दिया है ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज। तो सुब्रमण्यम स्वामी का एक डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में लग गया, जहां पर उन्होंने बोला कि ही हैड ऑब्जेक्टेड कि मैंने कैम्ब्रिज से पता किया है, वहां पर इसके नाम की लेडी कोई वहां पर पढ़ने गई ही नहीं। तो कांग्रेस ने क्या बोल दिया, टाइपिंग एरर हो गया हमारे से। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला दुनिया की सबसे बड़ी टाइपिंग एरर ये होगी, ग्रेजुएटेड, सोनिया गांधी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दुनिया की सबसे बड़ी टाइपिंग एरर है ये। उसके बाद इन्होंने उसको डिलीट कर दिया। पता लगा कि सोनिया गांधी वहां पर किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, किसी स्कूल में कभी गई ही नहीं। वहां पर एक छोटा सा कोई लैंग्वेज का सेंटर होता है, वहां पर इंग्लिश सीखने गई थी बस। और दूसरा, बार के अंदर डांस कैसे करना है और दारू कैसे पिलानी है कस्टमर्स को, वो सीखा इसने। नथिंग एल्स, कोई डिग्री नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, ना मास्टर्स ना बैचलर्स, कुछ भी नहीं। ना खुद बैचलर थी, ना बैचलर की डिग्री थी, बस एक इंग्लिश सीखने की उसने वहां पे वो करी है, ट्रेनिंग ली है बस। टेक्निकली स्पीकिंग नथिंग एट ऑल, अंडा दोबारा से। फिर मैं बोला राहुल गांधी हार्वर्ड पढ़ने गए, इनकी बात करते हैं। लास्ट जनरेशन ऑफ मुगल्स इन इंडिया। वहां पर क्या पता लगा, हार्वर्ड में गए तो हार्वर्ड से निकाल दिया गया कि बेटा तेरे से ना होगा, तू निकल जा। पहले साल वहां से निकल गए, वहां से निकलकर एक और जगह चले गए, और वहां जाकर क्या किया, वहां पर भी गुल खिलाए, वहां पर टाइम लगाया। टाइम लगाने के बाद वहां से पास हो गए रॉलिंस कॉलेज में, फ्लोरिडा के अंदर। लेकिन वहां पर
फेक नेम की डिग्री है इसके पास, फेक नेम नहीं, एक्चुअल नेम पर। राहुल गंदगी इसका नाम नहीं है, राहुल विंची के नाम पर डिग्री लिया है इसने, और ये डॉक्यूमेंटेड है। और वहां पर बीए किया इसने 1994 में, जो ये पास हुआ। उसके बाद चला गया यूके, वही ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, जहां पे पूरी फैमिली फेल होती आई, वहां पर ही चला गया। वहां पर इसने एमफिल इसने पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत ही निहायत ही घटिया वहां पर स्टूडेंट था, और वहां पर भी जो डिग्री है वो राहुल विंची के नाम पर है। और जो लेटर्स हैं वाइस चांसलर जो कैम्ब्रिज का है, उन्होंने वेरीफाई किया कि राहुल विंची यहां से पास हुआ है, राहुल गांधी यहां से पास नहीं हुआ। अब आप सोच के देखिए, आप कॉलेज में जाते हैं, वो पूछता है आपको आपका नाम क्या है, आपको उसका नाम का प्रूफ देना पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट होगा, पासपोर्ट होगा, कुछ होगा। उसको देखने के बाद वो आपको वहां पे आपके नाम दिए हुए नाम पर आपको एडमिशन मिलती है। अगर ये आदमी वहां पर राहुल विंची बोल रहा है अपने आप को, उसके डॉक्यूमेंट भी दिए होंगे, तभी उसको एडमिशन मिली है। अब आपको समझ आया कि राहुल गांधी के पास एक भी डिग्री नहीं है, ही हैज नो डिग्रीज। जो डिग्रियां हैं वो राहुल विंची के पास है। मेरा सिंपल क्वेश्चन है आपसे, अगर राहुल विंची के पास डिग्री है और इसके पास डिग्री नहीं है, तो ये जो क्लेम कर रहा है कि मेरे पास डिग्री है, डिग्री दिखाओ, वो है नहीं। यानी कि असली नाम आपने पकड़ लिया, राहुल विंची है, राहुल गांधी इसका नाम ही नहीं है। अब इसको पूरा डीप डाइव करेंगे, पूरे फैमिली ट्री को, तो आपको पता लगेगा कि जवाहरलाल नेहरू सेकंड ग्रेड सिटीजन नहीं, सेकंड ग्रेड मुसलमान, पास हो गया बड़ी मुश्किल से पैसे देकर। इंदिरा गांधी फेल, राजीव गांधी फेल, संजय गांधी गया ही नहीं, सोनिया गांधी बस एक ही सर्टिफिकेट आपको मालूम है, कोई बैचलर डिग्री नहीं, खुद भी बैचलर नहीं थी। और राहुल गांधी को भी बाहर निकाला गया हर यूनिवर्सिटी में से कि बेटा तेरे से ना हो पाएगा। और ये प्रधानमंत्री बने रहे या बनने की राह के ऊपर है राहुल गांधी साहब। अब ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि 40, 75, 60, 75, 65 साल इंडिया को इन्होंने रूल किया है, और ये खुद अपनी लाइफ को ये रूल नहीं कर पाए, एजुकेशन नहीं ले पाए। इनके पास बेस्ट लाइब्रेरीज, बेस्ट ट्यूटर्स, बेस्ट कॉलेजेस थे, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, इंपीरियल, लेकिन डिग्रियां नहीं ले सके। और ये वो कॉलेजेस हैं जहां पर एजुकेशन इतनी मुश्किल नहीं होती। मैं खुद पढ़ा हूं वहां पर, मुझे मालूम है एजुकेशन इज मच इजियर देन इन इंडिया। लेकिन ये क्या बोलते हैं, हम तो जी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। अब इनकी पूरा चिट्ठा निकाल कर रख दिया आपके सामने कि रिकॉर्ड बताता है ये निकम्मे हैं, ये पढ़ लिख नहीं सकते, और कंट्री को कैसे चलाते होंगे वो हमारे सामने है। फ्रेजाइल 5 में छोड़ दिया था कंट्री को इन्होंने। और डायनेस्टी जो इनका जो होता है ना, एक हॉल ऑफ फेम कि जहाँ पे आप डिग्रियाँ लगाते हैं अपनी, यहाँ मेरे पीछे लगी हुई है बहुत ज़्यादा, ये एक्सपर्ट इन फाइनेंस, एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स, MBA इन फाइनेंस, ये पीछे डिग्रियाँ लगी हैं मेरी, अवार्ड्स मिले हैं। इनके पास कुछ भी नहीं, एम्प्टी। और ये है फैक्ट चेक्ड ट्रुथ इस फैमिली का। और ये बोलते हैं हमने अगला प्रधानमंत्री इस देश का बनना है। अभी मैं इसके बाद, ये तो आपकी डिग्रियाँ दे दी, इसका नाम मैंने आपके सामने रख दिया, इसका एक्चुअल नाम क्या है, और उसी नाम पे इन्होंने वहाँ पे कंपनियाँ भी खोली हुई हैं। ये हो गया। और यही प्रूफ सारे ये कोर्ट के अंदर दिए गए हैं, जहाँ पर इसकी सुनवाई इसी महीने में होने वाली है कि ये राहुल विंची है या राहुल गंदगी है। ये आप देख लेना, ये फंसेगा अब, क्योंकि अब प्रूफ्स बाहर आने शुरू हो गए। अगर हमारे ऐसे बंदे के पास प्रूफ है, तो कोर्ट के पास तो सब कुछ है, जो यूके की गवर्नमेंट ने दिए हैं डॉक्यूमेंट्स, जो कोर्ट में लगे हैं। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी मैं इसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट्री भी बनाना चाहता हूँ इस पूरी फैमिली की। प्लीज़ यू टेल मी व्हाट यू वांट टू हेयर। हम भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसमें डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़ते हैं। आपको मालूम है कि कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट्स निकालते हैं हम लोग। आर्काइव की फाइल्स होती हैं, हिस्ट्री की फाइल्स हैं, कुछ पब्लिक डोमेन में मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती, कुछ पे करके हम लेके आते हैं। वी विल डू इट, कोई इशू नहीं है। एंड प्लीज़ कोई QR कोड नहीं है कि आपके लिए मैं डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, मैं पैसे लगा रहा हूँ, मुझे भीख दे दीजिए। नॉट एट ऑल। देश के लिए सेवा कर रहे हैं, अपने दिल से कर रहे हैं, तो उसके लिए QR कोड देने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्लीज़ डोंट वेस्ट योर मनी ऑन एनीबडी ऑल्सो। दूसरी बात, आप अपने टॉपिक बताइए, जो जो चीज़ें हैं जो हिस्ट्री में हमारे साथ गलत हुई, व्हाट ऑल यू वांट टू हेयर। अभी मैं मोहम्मद गांधी के ऊपर भी बना रहा हूँ एक डॉक्यूमेंट्री
कि यार जो मोहम्मद गांधी हैं उनको देश में प्यार कितना दिया लोगों ने, उसके ऊपर मैं बता रहा हूँ असलियत कि गांधी को प्यार करता कौन था। ये मैं अपना खुद अपने दिमाग से सोच रहा हूँ और उसके डॉक्यूमेंट निकल रहे हैं 100 साल पुराने। वी आर मेकिंग दैट एंड अबव दैट, अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है प्लीज़ सेंड अ ईमेल टू मी। मेरा ईमेल बड़ा सिंपल है, coffeewithsameejain@gmail.com। आप मुझे ईमेल भेजिए, आई विल ट्राई टू रिसर्च दैट, पूरी टीम को लगाएंगे हम लोग और उसके बाद आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अंटिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम एंड गर्व से जय सिया राम।